वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि सभी को मालूम है कि कुछ समय पहले क्लास 12 का रिजल्ट अनाउंस हुआ है बिहार बोर्ड की तरफ से, और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने अच्छा रिजल्ट लाया है। तो उसी में से कुछ स्टूडेंट्स जो सक्सेस पॉइंट्स में बख्तियारपुर के साथ जुड़े हुए थे, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स, क्योंकि होली आ चुका है, इस कारण से बहुत सारे स्टूडेंट नहीं आ पाए हैं, तो उनमें से कुछ स्टूडेंट जो आए हैं उनके साथ कुछ बातचीत करने जा रहा हूँ, और उसमें उनके प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या चीज करना पड़ा जिनके कारण उनका रिजल्ट किस मुकाम तक आया है। 100% तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस रिजल्ट से भी, लेकिन आशा के अनुरूप ही रिजल्ट रहा है। थोड़ा बेहतर और हो सकता था, लेकिन इतना रिजल्ट लाने के लिए भी उन्हें क्या मेहनत करना पड़ा है आज बच्चों से ही समझेंगे। उसके लिए मैं सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मेहनत करके अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया है और आगे उस रिजल्ट के माध्यम से अपने गोल को पूरा करने में लग जाएंगे। ये पड़ाव मात्र है, अभी बहुत बड़ी जर्नी बाकी है। और किसी को अपने जो कमियां अगर रह गई हो या जो चीज हासिल किया गया हो उसको आधार मान के आगे अपने रिजल्ट में और निरंतर बढ़ोतरी करना है। तो चलो आज थोड़ा सा बातचीत करते हैं उन बच्चों से जिन्होंने अच्छा मार्क लाया है। सबसे पहले आज बात करने जा रहे हैं अबू बकर सिद्दीकी से, जो कि बहुत ही होनहार स्टूडेंट कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टीचर को परेशान करने में से एक स्टूडेंट है, जो कि हम लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हुए थे। परेशान इस मामले में कि जो पढ़ाई को लेकर, छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेकर, उसके लिए चाहे वो क्लास में नहीं समझना हो, दोबारा क्लास लेना हो, जैसे कि लास्ट ईयर भी कोरोना काल पीरियड रहा है और उस कारण से बहुत सारी बाधाएं आई थी बच्चों को भी और हम लोगों को भी। ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था सक्सेस पॉइंट में की गई थी, लेकिन ऑनलाइन में क्योंकि अभी वैसा एडिक्शन नहीं है बच्चों का कि जो सभी बच्चे ऑनलाइन में अच्छी तरह से समझ जाएं, उसमें बहुत सारी परेशानियां आई थी, जिस कारण से बच्चों के हित में मुझे दोबारा भी क्लास लेना पड़ा। जो नॉर्मल क्लास चल रहा था मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में भी एक्स्ट्रा क्लास दिलवाया गया। जो बच्चे नहीं समझ पाए थे कुछ टॉपिक, उसके लिए दोबारा सेकेंड शिफ्ट की व्यवस्था की गई थी। उनमें बहुत सारे बच्चे पढ़े भी थे, उनमें से एक कैफ ने भी, जो घर का नाम कैफ है और जो सर्टिफिकेट नेम है अबू बकर सिद्दीकी है, तो उन्होंने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया था और बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि सर बहुत चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा टाइम शाम में दिया था, सभी टीचर ने उनका सहयोग किया था। तो उसी के कारण से मैंने बोला भी है इस बात को लेकर कि कोई भी रिजल्ट एक दिन में नहीं बनता है। ये रिजल्ट बनने के लिए कई रातें जगनी पड़ती है, बहुत सारी चीजों को त्यागना पड़ता है, तब रिजल्ट बनती है। चाहे वो जो भी रिजल्ट रहा हो, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बिहार में टॉप कर दिया है, लेकिन ये मेहनत ही है जो अभी कह सकते हैं कि अनुमंडल में टॉप मोस्ट रिजल्ट में से एक रहा है। तो उसी के लिए मैं कुछ बच्चों की बातें शेयर करने जा रहा हूँ, जो बच्चों की परेशानियां आई थी पढ़ाई में या और सभी चीजों में, या किस तरह से वो मेहनत किए थे जिससे कि आज अच्छा रिजल्ट रहा है। तो बताएं कुछ अपने बारे में कि कैसे प्रिपरेशन किए थे लास्ट 3 मंथ में, किस हिसाब से प्रिपरेशन किए जिसके कारण से बेहतर रिजल्ट रहा आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल माय सेल्फ अबू बकर सिद्दीकी, और मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी रिजल्ट 2 महीना 3 महीना पढ़ के नहीं बनता है। सबसे पहले होना चाहिए कंसिस्टेंसी, जो मैंने 2 साल पूरे लगन के साथ बहुत ही मेहनत से पढ़ा और तब आज मेरा ये रिजल्ट है। तो जैसा कि मुकुंद सर ने कहा कि मैं और बेहतर हो सकता था, मैंने अपने आप को नापा तौला, देखा कि नहीं मेरा बस यही था। मैंने बहुत मेहनत की। जैसा कि सर ने कहा कि मेरा रिजल्ट और बेहतर हो सकता था, इसमें सर सेटिस्फाइड नहीं है, फिर भी मतलब सर बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने भी 11th में कुछ नहीं पढ़ा था, तो मुझे बहुत सारी परेशानियों को फेस करना, बहुत सारा डिफिकल्टीज बैरियर्स वगैरह को फेस करना पड़ा, जिस वजह से मैंने 12th में सर को बहुत बार बोला कि सर मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, मैथ समझ में आ रहा है, कैलकुलस चैप्टर कुछ नहीं आता था मुझे लग रहा था कि मैं कहीं फेल नहीं हो जाऊँ मैथ में और भी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। लेकिन एक तरफ बबलू सर और मुकुंद सर बहुत मेहनत किए। फिर क्रैश कोर्स जब से स्टार्ट हुआ तब से मैंने और अपने आप पे ध्यान दिया और मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, और तब बहुत ही मेहनत की मुकुंद सर क्रैश कोर्स में और बबलू सर और ही ज्यादा
और भी टीचर लोग और मंडल सर भी इंग्लिश में अच्छी बहुत सी तैयारी करवाए। और मैं सबसे ज्यादा थैंक करना चाहूँगा मुकुल सर को, जिसने मेरी बात सुनी और 2 शिफ्ट में क्लास चलाई। मैंने सबको बहुत बार कहा कि सर मुझे मैथ में बहुत सारे प्रॉब्लम है, और सर ने मेरी बात सुनी और मैथ का 2 शिफ्ट किए और सर से मैंने मैथ पढ़ा और फिजिक्स भी सर करा रहे थे अच्छे से। तो और भी बहुत सारे हुई। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी करना है बस लगन के साथ करना चाहिए, कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर आप 1 महीना पहले तैयारी कर रहे हैं तो पूरी अच्छी से तैयारी कीजिए, या 2 महीना पहले तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी कीजिए। मैंने भी कुछ खास नहीं पढ़ा था 12th में, जैसा कि मैंने कहा कि मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम था, मैथ में मुझे कुछ नहीं आता था और सर भी जानते हैं कि मैं क्लास में क्या था। और मैं भी बहुत बार क्लास में सर लोग से बात सुना हूँ और सर ये भी कहते थे कि देखो बच्चे कुछ तो पढ़ लो, कम से कम पास हो जाना, कोचिंग का नाम रख लेना। लेकिन फिर क्रैश कोर्स जब से स्टार्ट हुआ तो सर बहुत ध्यान दिए मुझ पे और सभी बच्चे पे, और बात सुनी। सेकंड शिफ्ट में भी क्लास स्टार्ट किया और मैंने मैथ में अच्छा नंबर स्कोर किया और सब बहुत खुश है। ये कहना चाहूँगा अच्छे से पढ़िए, जब भी पढ़ाई कीजिए बहुत अच्छे से कीजिए। और मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा सक्सेस पॉइंट था जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया, और सर ने मुझे बहुत ही प्रोत्साहन भी दिया। जैसा कि इसकी बातचीत से पता चला कि कितना ये नटखट है, इससे ही पता चलता है कि हम लोग कितना डिस्टर्ब रहे हैं। यानी कहा जाता है मेंटल हम लोग को बहुत ज्यादा प्रेशर था, ऊपर से मेंटल में कहने के लिए ये कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा परेशानी कर रहा था। जितना हम चाहते थे कि ये पढ़े उससे ज्यादा ये परेशानी करता था। शाम में जैसे कि क्लास स्टार्ट करते थे 6 बजे 6:30 बजे तक घूम रहा है इधर उधर। उसके बाद हम लोग को ये भी टेंशन रहता था, खासकर गर्ल्स लोग सामने आती थी और अंधेरा जब होने लगता था तो मैं ये सभी पेरेंट्स को भी मैंने बोल दिया था कि आप बच्चे तो आ सकते हैं अपने मर्जी से, लेकिन जाने वक्त क्योंकि अंधेरा हो जाता है और हम लोग छोटे टाउन से आते हैं और यहाँ का थोड़ा सा वैसा कल्चर नहीं है, वैसा फ्रीडम नहीं है कि रात में भी 8 बजे या 9 बजे बच्चे आसानी से घर चले जाएं, खासकर गर्ल्स। तो ऐसा कुछ होता नहीं है नॉर्मली, लेकिन जो होता है जो मन में रहता है। तो मैंने ये बोला पेरेंट्स को कि जो पेरेंट्स कम से कम जाने वक्त जब क्लास ओवर हो जाता है तो जाने वक्त वो अपने बच्चों को ले जाए, खासकर गर्ल्स को। तो ऐसा होता था, यानी बच्चों के साथ साथ वो उन पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान था बच्चों के रिजल्ट में, क्योंकि अगर वो पेरेंट्स अपना काम छोड़कर बच्चों को लाने ले जाने का जिम्मा वो नहीं लेते तो मैंने जो सेकंड शिफ्ट में एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था की थी वो सही रूप से नहीं हो पाता। बच्चे का बहुत ज्यादा योगदान है। मैंने तो बस हमारी संस्था तो बस एक माध्यम बनी हुई है कि बच्चों को रिजल्ट को पहले से बेहतर कैसे किया जा सकता है और जो है उसके अनुरूप रिजल्ट कैसे बन सकता है, उसके लिए सक्सेस पॉइंट की पूरी टीम ने जी जान से मेहनत की और होगा इससे बेहतर और भी करेंगे। बहुत सारी सुधार की जरूरत है, क्योंकि हर एक इंसान में हमेशा कुछ न कुछ हमेशा सुधार करते रहना चाहिए। जब तक वो सुधार नहीं करेगा तब तक वो रुक जाएगा और वो पीछे हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर अब जो अपग्रेड होना पड़ेगा, अब अपग्रेड ये होना पड़ेगा कि जैसे कि अभी लास्ट ईयर मैंने जो देखा कि बच्चे ऑब्जेक्टिव को उतना फोकस नहीं कर रहे थे, सब्जेक्टिव पे बहुत ज्यादा फोकस था। चाहे वो बच्चे एग्जाम जब टेस्ट होता था उसमें भी अच्छा परफॉर्म करते थे। तो सब्जेक्टिव के लिए मैंने सोचा कि किस तरह से इसको याद करवाया जाए, मटेरियल जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे उसको कैसे याद करवाया जाए। तो उसके लिए मैंने कंपटीशन की व्यवस्था रख दी और वो कंपटीशन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहा। फायदेमंद इस मामले में कि बच्चे जागरूक हो गए, खासकर जैसे कि कैश ने बोला कि जो क्रैश कोर्स में बहुत ज्यादा पहले से ज्यादा मेहनत करने लगे। पहले भी मेहनत कर रहे थे लेकिन उसमें ज्यादा मेहनत करने लगे और उन्हीं मेहनत के कारण बच्चों ने खासकर जो भी सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव में अच्छा प्रदर्शन किया। और भी अच्छा हो सकता था लेकिन ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ। मुझे भी लगा कि ये जो हम लोग कुछ टेक्निक अपनाए थे वो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहा। खासकर ये कैफ और गर्ल्स में ये लोग का भी ग्रुप, एक और ग्रुप है जो अभी कुछ देर में बताऊंगा। हर बार ऑब्जेक्टिव में 2 ग्रुप नॉर्मली जो है फाइनलिस्ट होता था और वो जो फाइनलिस्ट होता था वो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम बिहार बोर्ड से एग्जाम दिए हैं और हिंदी मीडियम के बच्चों से जो फाइट होता था नॉर्मली फाइनल उसी के साथ होता था। हार भी 90% उसी टीम का होता था। एक फिक्स रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो ये शुरुआती दौर में बहुत कम पढ़ता था, जो मैं खुद कर रहा हूं उतना मेहनत नहीं करता था। मैं बार बार बोलता था बच्चे पढ़ लो, ये 12 मायने रखता है, इसका रिजल्ट आगे भी तुमको काम करेगा। अगर ये बेस नहीं तैयार होगा तो आगे जो भी तुम्हारी इच्छा है, चाहे वो मेडिकल सेक्टर में, इंजीनियरिंग सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में या कोई भी सेक्टर में जाना है, ये बेस बनाएगा तुम्हारा 12। उसके लिए बच्चे लोग कुछ धीरे धीरे सीरियस हुए, उसमें
27 मार्क्स लाया है, जैसे कि अबू बकर ने भी 427 लाया था, सानिया ने भी गर्ल्स में सबसे अधिक मार्क्स लाया है। तो बस मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जो तैयारी की उसमें क्या क्या आपको करना पड़ा, आपके अपने स्ट्रेटेजी क्या थी तैयारी करने के लिए, आप जो अंतिम 2 या 3 मंथ करने के लिए जो क्रैश कोर्स में आप पढ़ाई के लिए क्या करते थे, किस तरह से प्रिपरेशन किए जिससे कि आपको इस तरह का मार्क आया? विदाउट टीचर के सपोर्ट ये सब मुमकिन नहीं है। थैंक्स सर, हमें हमेशा ऑनलाइन रह के हमारे डाउट्स को क्लियर करना, हमारे लिए मैराथन क्लास प्रोवाइड करना और हमारे लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना कि हमारे डाउट्स को क्लियर करना, मैथ्स हो या फिजिक्स या फिर इंग्लिश। थैंक यू सर। और सेल्फ स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है, सर के बिना ये सब मुमकिन नहीं था। क्रैश कोर्स जो छठ के बाद स्टार्ट होता है, कोई भी तैयारी जो होती है उसे उसके लिए एक मेरा स्लोगन है कि डोंट वर्क हार्डर वर्क स्मार्टर। आपको सिर्फ मेहनत करना जरूरी नहीं है, मेहनत करने का वो तरीका भी होना चाहिए जो आपको कम मेहनत पे ज्यादा अच्छा आउटपुट दे। उसके लिए अगर मेरी जो स्ट्रेटजी रहती है पढ़ाई की, तो नॉर्मली कोई भी कोर्स को कोई भी है कि कोई भी सिलेबस को कम से कम आप 3 बार समाप्त करिए। जब तक आप 3 बार समाप्त नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं जो कि एग्जामिनेशन में आपको इफेक्ट करता है। तो नॉर्मली जो मेरा एक फंडा है कि जो अगर आप जब भी स्टार्ट करते हैं, अभी जैसे +2 का था, इन लोगों का मैंने माइंड में सेटअप कर लिया था कि मुझे छठ तक खत्म करना है। बिहार में छठ पॉपुलर फेस्टिवल में से एक है, तो छठ तक खत्म करना है। उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े या जो भी लेना पड़े, छठ तक समाप्त करेंगे। बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो सोचते थे कि ऐसा क्यों सर, इतना पहले क्यों, फरवरी में एग्जाम है, आप छठ में बोलते समाप्त करेंगे। हाँ, छठ में समाप्त होने के बाद नॉर्मली 2 महीने का क्रैश कोर्स होता है। 2 महीने के क्रैश कोर्स में जो इस बार थोड़ा सा बाधा पहुंचा, क्योंकि जनवरी में बहुत ज्यादा लॉकडाउन आ गया था, उस कारण से थोड़ा बाधा पहुंची। लेकिन नॉर्मली कोर्स जो था ये समझो कि अक्टूबर में समाप्त हो चुका था। अक्टूबर में समाप्त हो जाने के बाद रिवीजन का मौका मिला। रिवीजन के बाद आप सिर्फ रिवीजन करके नहीं रह सकते हैं, रिवीजन के बाद भी आपको अपने आप को टेस्ट करते रहना होगा। पूरे पेपर का, मॉडल पेपर हो, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक हो, उसको आधार बनाकर आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तभी आपका जो रिजल्ट बनेगा अच्छा बनेगा। तो जो नॉर्मली जो क्रैश कोर्स हो रहा था उसमें फिजिक्स को लेकर जो मैंने तैयारी करवाई, खासकर ऑब्जेक्टिव को लेकर, तो मैंने ग्रुप बनाया। 6-6, 4-4 बच्चों का मैंने ग्रुप बनाया और उन ग्रुप में क्विज करवाता था मैं। हर एक संडे को मैं क्विज करवाता था। क्विज का जो हर बार फाइनलिस्ट रहा है यही इन बच्चों का रहा है। और मैंने इसलिए मैं बोला हूँ कि जो रिजल्ट बनता है वो एक दिन में नहीं बनता है, वो लगातार मेहनत करने से बनता है। ये रिजल्ट मुझे मालूम था कि हमारे कोचिंग से कौन बच्चे अच्छे मार्क लाएंगे, कौन बच्चे सही मार्क लाएंगे, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस हर वक्त ऐसा नहीं कि अचानक से बढ़ रहा है, अचानक से कुछ हुआ है, क्योंकि हर वक्त अच्छा रहा है परफॉर्मेंस। हाँ, मैंने माना कि ये क्रैश कोर्स से पहले थोड़ा सा पढ़ाई में ढील दिए हुए थे ये बच्चे, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा मेहनत किए। जो भी कमियां थी उन्होंने क्रैश कोर्स में सारी कमियों को दूर कर लिया था। और उन्हीं में से एक बच्चे जय जायसवाल ने 414 मार्क पाया है। तो उनके लिए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी तैयारी का क्या राज है? जो लास्ट 3 मंथ्स में आपने अपनी तैयारी का प्लान बनाया था, तो किस हिसाब से तैयारी की आपने? मेरा नाम जय जायसवाल है। मैंने इंटर में अच्छा मार्क्स सिक्योर किया। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहता हूँ अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने अपना आत्मविश्वास और अपना बेस्ट दिया। और उसके बाद मैं थैंक यू करना चाहता हूँ सक्सेस पॉइंट के डायरेक्टर मिस्टर मुकुंद सर को, बबलू सर, मंडल सर, आर्यन सर, जिन्होंने अपना कंसिस्टेंस वे में बच्चों को दिया। क्रैश कोर्स एक अच्छा कोर्स साबित हुआ। जैसा कि सब कोचिंग अपना अपना थीम होता है, तो सक्सेस पॉइंट का थीम है वर्क स्मार्टर डोंट वर्क हार्डर। तो ये एक अच्छा चीज था, जिन्होंने बहुत मदद किया क्रैश कोर्स में। जैसे सर बताए कि क्रैश कोर्स में सर का एक्यूरेसी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जो भी सिलेक्टेड चीज बताया बस उसी में से आया। और सर ने थोड़ा बर्डन लग रहा था सभी सब्जेक्ट में, तो सर ने शिफ्ट में कोचिंग किया, सुबह शाम 2 टाइम हो रहा था, तो वो बहुत मदद किया। फिर बीच में कोविड का भी समय था, जिसमें कि इंस्टीट्यूशन आज बंद हो चुके थे, लेकिन मुकुंद सर के निर्मला क्लासेस चैनल ने बहुत सपोर्ट किया। उसमें मैं लगातार वीडियो देखता रहा, जिससे मुझे एग्जाम के पैटर्न और उससे संबंधित क्वेश्चन के बारे में बहुत अच्छा से पता चला, जिसे मैं सॉल्व कर पाया। और सक्सेस पॉइंट में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिस कारण से मुझे इतना अच्छा मार्क्स आ पाया। मुकुंद सर, बबलू सर
मंडल सर, इन्होंने ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग का मदद की है। राहुल सर, जिन्होंने मेरा तो ऐसे तो मेन सब्जेक्ट मैथ है, लेकिन आदित्य आर्यन सर जिनका सब्जेक्ट बायो है, मैंने देखा उन्होंने भी बहुत मेहनत किया बायो के स्टूडेंट को, जिन्होंने अच्छा मार्क्स लाया, जो लगातार हमें मार्क्स में बढ़ोतरी दिख रहा है। सोशल मीडिया का बहुत एक अच्छा वरदान साबित हुआ मेरे लिए, क्योंकि जितना भी मुझे जहाँ मैं फंस रहा था तो मुकुंद सर सोशल मीडिया के माध्यम से उस डाउट को सॉल्व करते रहे लगातार, जिसका भैया फातिमा से पूछना चाहूंगा, इन्होंने 400 मार्क प्राप्त किया है, तो इन्होंने अपनी तैयारी किस प्रकार प्राप्त की और आगे क्या करने का इरादा है कि आप एग्जाम इंटर का पास कर चुके हैं, आपका एम क्या है वो भी आप बताएं। एमडी सैफ, इन्होंने भी बहुत ही अच्छा मार्क प्राप्त किया है, बस वो 2 मार्क से पीछे रह गए हैं। और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 400 क्रॉस किए हैं। नॉर्मली जो अभी बच्चे प्रेजेंट हैं उनमें से एक सैफ भी है, इन्होंने 398 मार्क प्राप्त किया है। इन्होंने भी बहुत अच्छा मार्क लाया है, खासकर मैंने देखा है कि फिजिक्स में 87 मार्क लाया है, जो सबसे अधिक है। उस कितना किसमें सबसे अधिक है बच्चा? फिजिक्स में, जैसे ओवरऑल ऑफ पेपर में आपका सबसे अधिक मार्क किस सब्जेक्ट में है? और फिजिक्स में ही सबसे अधिक मार्क आया है। जैसे कि मैथ में अबू बकर सिद्दीकी का 96 आया है, इंग्लिश में जय जायसवाल का 95 आया है, उसी तरह से इसका फिजिक्स में 87 आया है, बहुत अच्छा मार्क लाया है। लेकिन ये मार्क प्राप्त करने के लिए आपको क्या मेहनत करनी पड़ी, उसके लिए आप 2 शब्द कहें। और मैंने जो भी मार्क लाया है इसका मैं क्रेडिट अपने डायरेक्टर और हमारे इंस्टीट्यूट के सारे टीचर्स और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा। लॉकडाउन की वजह से हमारा सिलेबस काफ़ी पीछे था और इसके लिए हमारे डायरेक्टर सर ने हमारे लिए फुल क्लासेस किए, 2-2 शिफ्ट में क्लास में पढ़ाते थे और इन्होंने बहुत सारा मेहनत किया क्रैश कोर्स में। स्पेशली उनके जितने भी क्वेश्चन जो बताए गए थे क्रैश कोर्स में, 90% क्वेश्चन में एग्जाम में मिले। और हमारे